हेलो, नमस्कार भावी ग्राम विकास अधिकारियों। एग्जाम बंधु एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर महसूस कर रहे होंगे। अपने एग्जाम 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज से 35 दिन बाद। आज अपन ने शुरू किया है हिंदी पीवाईक्यू सीरीज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। एग्जाम तक है हिंदी के 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक में से 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब गणित के बराबर है हिंदी का वेटेज है इस बार। गणित पिछली बार 32 क्वेश्चन थे और इस बार उसकी जगह 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के डाल दिए, तो अब गणित और हिंदी का वेटेज बराबर है। हिंदी के भी 24 क्वेश्चन 30 नंबर के और गणित के भी 24 क्वेश्चन है 30 नंबर के। तो अपने करना क्या है, हिंदी के मतलब सवाल इस लेवल के आ जाते हैं कि 24 में से चॉइस कर सकते हैं। यदि आप गणित में कमज़ोर हो तो गणित में औसत करिए, और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है तो 24 में से 24 क्वेश्चन किसी भी हालत में सही करना ही होंगे। सिलेक्शन लेने के लिए सब्जेक्ट सिलेबस के हर सब्जेक्ट को मजबूत करना पड़ेगा, और जो मजबूत है उसको तो मजबूत करना ही है, और जो मजबूत नहीं है उसको कम से कम तो औसत तो करना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। कम पदों पे वैकेंसी होती है, उसमें किसी एक सब्जेक्ट को इग्नोरेंस करके अपन सिलेक्शन ले नहीं सकते, चाहे कंप्यूटर के 8 क्वेश्चन भी क्यों ना हो। मतलब उनको भी अपने को अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, तब जाके सिलेक्शन होगा। नहीं तो कट ऑफ से वही है कि 10-20 नंबर दूर ही रहेंगे। और यदि सब टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो अपने कट ऑफ से काफ़ी ऊपर चले जाएंगे। तो अपने आज हिंदी के शुरू किया, हिंदी के उपसर्ग अध्याय से लिया है। इसमें बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के पीवाईक्यू शामिल है, और हमने कोशिश की है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में जो पूछे गए उन प्रश्नों को वरीयता दी है। तो इसमें अपन सोल्व करेंगे कि उपसर्ग अध्याय का पहला क्वेश्चन है कि पर्याप्त शब्द में नियत उपसर्ग है। पर्याप्त शब्द में नियत उपसर्ग पूछ रहा है। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है परि, ऑप्शन बी है पर, ऑप्शन सी है पे, ऑप्शन डी है आप्त। तो पर्याप्त में है वो क्या है? उपसर्ग कौन सा है? परि उपसर्ग है। कौन सा है? परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। और आप शब्द, पर्याप्त शब्द बनता है। क्या बनता है? पर्याप्त शब्द। ये क्या है? ये बना है यण स्वर संधि के संधि से निर्मित हुआ। पर्याप्त शब्द है वो यण स्वर संधि से निर्मित हुआ है। तो इसमें क्या होगा? पर्याप्त शब्द में नियत उपसर्ग कौन सा है? परिधन आप पर्याप्त है। परिधन आप पर्याप्त है। ऑप्शन ए परि उपसर्ग है। क्या है? पर्याप्त में परि उपसर्ग है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? एक है वो उपसर्ग रहित है। ऑप्शन ए है आस्था, ऑप्शन बी है आस्तिक, ऑप्शन सी है आसक्ति, ऑप्शन डी है सुक्ति। तो कौन सा है उपसर्ग रहित है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो आस्था में आ उपसर्ग है, आस्तिक में आ उपसर्ग है, और सुक्ति में सु उपसर्ग है। आस्तिक है वो क्या है? आस्तिक में उपसर्ग नहीं है। तो है क्या? आस्तिक में आ उपसर्ग नहीं है। आ क्या उपसर्ग है ही नहीं। आस्तिक शब्द है वो अस्त धन एक प्रत्यय से निर्मित हुआ। अस्त धन एक प्रत्यय से आस्तिक का निर्माण हुआ है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी है क्या? उपसर्ग रहित है वो क्या है? आस्तिक। ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सु उपसर्ग से निर्मित कौन सा एक है शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है सुंदर, ऑप्शन बी है सुरभि, ऑप्शन सी है सुलभ, ऑप्शन डी है सुलभ। तो इसमें कौन सा एक है सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? तो इसमें कौन सा है? सुरभि में सु है, सुरभि में सु है। स्वलभ में सूदन अलप, यण स्वर सूदन अलप, इसमें भी है। और सुलभ में भी सु उपसर्ग है। सुंदर में नहीं है। क्या है? सुंदर में सु उपसर्ग नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सुंदर। क्या होगा? ऑप्शन ए सुंदर। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में एकाधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है सुगम, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रत्युपकार, और ऑप्शन डी है परिधि। किस शब्द में एकाधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? एक से अधिक का प्रयोग हुआ है। तो सुगम में क्या है हुआ है? सिर्फ सु का प्रयोग हुआ, तो ये होगा नहीं। प्रत्यक्ष में सिर्फ प्रति का प्रयोग हुआ है। क्या है? प्रति का प्रयोग हुआ है, एक उपसर्ग है, तो इस हिसाब से होगा नहीं। प्रत्युपकार, प्रति धन उप धनकार, तो दो उपसर्ग है। क्या है इसमें? दो उपसर्ग है। प्रति भी उपसर्ग है, उपकार भी, उप भी उपसर्ग है। तो इस हिसाब से क्या होगा? एकाधिक उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ? प्रत्युपकार में। परिधि में एक उपसर्ग है, तो क्या होगा? ये होगा आंसर इसका। ऑप्शन है सी है वो। प्रत्युपकार में क्या है? एक से अधिक उपसर्ग है।
अगला क्वेश्चन है किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, किस में एक में कु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए है कुशल, ऑप्शन बी है कुक्रम, ऑप्शन सी है कुमतिर, ऑप्शन डी है कुपात्र। तो क्या है, किस में एक में कु उपसर्ग नहीं है। कुक्रम में कु उपसर्ग है, कुमति में कु है और कुपात्र में कु उपसर्ग है, लेकिन कुशल में कु उपसर्ग नहीं है क्योंकि इसके बाद मूल शब्द नहीं बचता है। तो इस हिसाब से कुशल में क्या है, कु उपसर्ग नहीं है, कु उपसर्ग से रहित है। वो कौन सा शब्द है, ऑप्शन ए कुशल। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ, किस शब्द में दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है अधिराज, ऑप्शन बी है अभ्यस्त, ऑप्शन सी है अभ्यागत, ऑप्शन डी है अधिष्ठाता। तो किसमें दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अधिराज में एक उपसर्ग है, अधिराज में एक उपसर्ग है। अभ्यस्त में अभी एक उपसर्ग है। अभ्यागत में दो उपसर्ग है। क्या है, अभी धन आ धन गत। तो इस हिसाब से होगा अभ्यागत में क्या है, दो उपसर्ग है। अभ्यागत में क्या है, दो उपसर्ग है। और अधिष्ठाता में अधि है, वो एक उपसर्ग है। तो इस हिसाब से होगा ऑप्शन अपना सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा एक है वो सु से निर्मित नहीं है। ऑप्शन ए स्वस्ति, ऑप्शन बी सुकृति, ऑप्शन डी ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी है सूक्त। तो कौन सा है वो सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो स्वस्ति है वो यण स्वर संधि द्वारा सुधन अस्थि से स्वस्ति है। सुकृति संयोग से बना सुधन कृति, इसमें क्या होगा सुधन अस्थि यण स्वर संधि द्वारा निर्मित सुधन कृत होगा सुकृत, और सूक्त में होगा सुधन उक्त उक्त होगा। सुंदर में क्या है, सु उपसर्ग नहीं है। क्या है, सुंदर में सु उपसर्ग नहीं है। तो इस हिसाब से अपना आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस में सु उपसर्ग नहीं में, स्वस्ति में सुधन अस्थि है, सुकृत में सुधन कृत है, सूक्त में सुधन उक्त है। तो इस हिसाब से होगा ऑप्शन सी सुंदर में नहीं है। क्या है, सुंदर में सु उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग युगत शब्द नहीं है, कौन से एक में निर नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है निर्मल, ऑप्शन बी है नृत्य, ऑप्शन सी है निराकरण, ऑप्शन डी है निर्वास। तो इसमें क्या है, निर उपसर्ग किस में नहीं है। तो निर्धनमल निर्मल में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन सी है निर्धन आकारण निराकरण में है। निर्धनवास निरावास में है। तो नृत्य में क्या है, निर उपसर्ग नहीं है। नृत्य में क्या है, निर उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन है अपना क्या रहेगा, बी सही है। नृत्य में क्या है, उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रत्युपकार शब्द में नियत उपसर्ग है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग नियत है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है प्रत्यय, ऑप्शन सी है कार, ऑप्शन डी है प्रति। प्रत्युपकार में क्या है, प्रत्युपकार में दो उपसर्ग है, एक है प्रति उपसर्ग है, और एक है उप और कार शब्द। तो ये दो प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा है, इसमें प्रति उपसर्ग दे रखा है। क्या है, प्रति उपसर्ग दे रखा है। तो इस हिसाब से प्रत्युपकार शब्द में नियत उपसर्ग कौन सा है, प्रति है। कौन सा है, प्रति, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है परिदर्शन में नियत उपसर्ग है, परिदर्शन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है पे, ऑप्शन बी है न, ऑप्शन सी है पर, और ऑप्शन डी है परि। तो परिदर्शन में नियत उपसर्ग है वो कौन सा है, परि है। कौन सा है, परिधन दर्शन से, स्योंग से बनाए। क्या बनाए, स्योंग से बनाए परिधन। उपसर्ग मतलब स्योंग से बन सकते हैं और संधि से बन सकते हैं और प्रत्यय के आगमन से इन्हें उपसर्ग बन सकते हैं। इसमें क्या परिधन दर्शन, परिदर्शन ये क्या है, स्योंग से बना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट शब्द में नियत उपसर्ग है, उत्कृष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए है उत, ऑप्शन बी है यह, ऑप्शन सी है उ, ऑप्शन डी है ए। तो उत्कृष्ट में क्या है, उत माना है। क्या है उत्कृष्ट में, उत। तो होता क्या है कि हिंदी के अधिकतर व्याकरण ये मतलब अधिकतर व्याकरण है वो ये मानते कि कोई उत मान रहा है और कोई उद मान रहा है। उत और उत में मतभेद है, कोई उत को उपसर्ग मान रहा है और कोई उद को मान रहा है। वामन शिवराम आप्टे है वो उद को उपसर्ग मान रहे, ठीक है, और उद को अवयव मान रहे। और हिंदी के अधिकतर व्याकरण इन दोनों को क्या मान रहे, उपसर्ग मान रहे। तो क्या है, ये दोनों एक साथ ना मतलब एक साथ आते नहीं है। यहाँ तो उत आएगा और यहाँ उद आएगा, लेकिन आरपीएससी ने अपने अधिकतर प्रश्न पत्रों में उत को ही उपसर्ग माना है। तो इसमें क्या उत्कृष्ट शब्द में नियत उपसर्ग है वो कौन सा है, उत है। कौन सा है, उत है। उद्दन करस
उत्कृष्ट बनेगा। क्या बनेगा? उत्कृष्ट। तो इस हिसाब से होगा उत्कृष्ट शब्द नियत उपसर्ग है वो कौन सा है? उत है। अगला क्वेश्चन है अनुज शब्द में नियत उपसर्ग है, अनुज में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अनु, ऑप्शन सी है जय और ऑप्शन डी है उज। तो अनुज में है वो होगा अनु उपसर्ग है। क्या है? अनु उपसर्ग है। अनुज मतलब छोटा होता है उसके लिए अनुज होता है। अनुधन जय मतलब बाद में जन्म लेने वाले के लिए क्या है? अनुज शब्द प्रयुक्त होता है। तो क्या होगा? अनुधन जय बराबर है अनुज होगा। क्या होगा? अनुज होगा। ये बना है सेओंग से बना है। क्या बना है? सेओंग से। अगला क्वेश्चन है अपितु शब्द में नियत उपसर्ग है, अपितु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अपि, ऑप्शन बी है तू, ऑप्शन सी है उ और ऑप्शन डी है ए। अपितु शब्द में क्या है? अपि प्रत्यय। अपि प्रत्यय क्या है? अपि प्रत्यय। और अपि उपसर्ग है। क्या है? अपि उपसर्ग है। इसमें अपि यानी भी, अपि यानी भी होता है। अगला क्वेश्चन है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है छ, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी है सु। संस्कार है वो, संस्कार में है वो सम उपसर्ग है। कौन सा है? सम उपसर्ग है। समदन कार, संस्कार। ये है संधि का उदाहरण है, संधि के संयोग से बना हुआ है, संधि से निर्मित उपसर्ग है ये। उद्यम में उपसर्ग है, उद्यम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए थम, ऑप्शन बी उत, ऑप्शन सी उ और ऑप्शन डी उगे। तो उद्यम शब्द में है वो होगा उत होगा। क्या होगा? उत्पत्ति होगा और उत उपसर्ग होगा। उद्दन यम, उद्यम। ये व्यंजन संधि से निर्मित है, व्यंजन संधि से निर्मित है, उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो प्रयोग में नहीं हुआ है, प्रसार में नहीं हुआ है। प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रत्येक का प्रति का हुआ है। प्रतिधनकार प्रतिकार में हुआ है। और प्रत्यक्ष ये यण संधि का उदाहरण है। प्रतिधन अक्ष यण संधि से निर्मित है उपसर्ग है। प्रतिधन अक्ष। तो इस हिसाब से क्या होगा? प्रतिधन एक प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है और प्रतिधनकार प्रतिकार में है, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष में है। तो इस हिसाब से ए डी ई, ए डी ई ऑप्शन डी सही है। क्या है? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग व प्रत्यय सूची दो में शब्द रूप दे रखी है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। तो क्या है? प्रति उपसर्ग किस में? प्रति उपसर्ग होगा प्रतिकार में, ए के साथ 3। सम उपसर्ग किस में? सम होगा संस्कार में, तो बी के साथ 1। यह प्रत्यय दे रखा है, यह प्रत्यय किस में होगा? कर्तृ में यह प्रत्यय होगा, सी के साथ 3। मान है, मान भी प्रत्यय है, तो किसके साथ है? मान होगा डी के साथ 4। तो इसमें डी के साथ 4। तो ए के साथ प्रति, ए के साथ 3, ए के साथ 3, बी के साथ 1 और डी सी के साथ 2। ठीक है, ये यहाँ 2 है, मैंने भूल में 3 लिख दिया। क्या है? 2 है। सी के साथ 2 और डी के साथ 4। तो इसमें ऑप्शन बी सही। क्या है? प्रतिकार में प्रति उपसर्ग है और कर्तृ में ये प्रत्यय है और संस्कार में है वो समय उपसर्ग है और मान है वो विद्यमान में मान प्रत्यय है। क्या है? इस हिसाब से ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अनुपयुक्त शब्द में उपसर्ग है, अनुपयुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है अन, ऑप्शन बी है अनु, ऑप्शन सी है युक्त, ऑप्शन डी है अनु। तो अनुपयुक्त में है वो अन प्रत्यय। क्या है? अन प्रत्यय। अन प्रत्यय कैसे होगा? अनु कैसे नहीं होगा? जैसे अन धन उपयुक्त, उपयुक्त अन धन उपयुक्त का अनुपयुक्त बनता है।
अनुपयुक्त बनता है, तो ऑप्शन है ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए है, अनुपसर्ग है। अनुपयुक्त में क्या है? अनुपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग समाहित है? उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग समाहित है? ऑप्शन ए है उद, ऑप्शन बी है उद, ऑप्शन सी है ऊर, ऑप्शन डी है उत। तो उदार शब्द में है वो उपसर्ग कौन सा है? उत है। कौन सा है? उत है। ये व्यंजन संधि से निर्मित शब्द है, व्यंजन संधि से निर्मित है उपसर्ग है। उद्दन है आर, क्या बनेगा? उदार बनेगा। तो इस हिसाब से क्या है, उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग समाहित है? तो उत है। क्या है? उत है। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार में होगा ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी अत्या, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी अति। तो क्या है? अत्याचार में अति धन आधन चार, तो अति होगा। क्या होगा? अति होगा। अति धन आ धन चार, अत्याचार। अगला है, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग नियत है? अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग निर्मित है, नियत है? तो ऑप्शन ए है अभी, ऑप्शन बी है अभ्यु, ऑप्शन सी है उद्य और ऑप्शन डी है अब। तो अभ्युदय में वो कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। कौन सा है? अभी उपसर्ग। अभी उपसर्ग कैसे होगा? ये यण स्वर संधि जिससे निर्मित उपसर्ग है अभिधन उद्य, अभिधन उद्य। तो क्या होगा? अभ्युदय। तो क्या होगा? अभी उपसर्ग है। क्या है? अभी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग युगत शब्द का उदाहरण है? निम्नलिखित में से एक पूछ रहा है, वो उपसर्ग युगत का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अधखिला, ऑप्शन सी है विद्यमान, ऑप्शन सी है दर्शनीय, ऑप्शन डी है नयन। तो इसमें क्या है? एक में है वो उपसर्ग युगत शब्द का उदाहरण है, कौन सा है? वो है, तो इसमें होगा अध है वो क्या है? उपसर्ग। अधखिला है वो क्या है? उपसर्ग युक्त का उदाहरण है। बाकी विद्यमान में मान है वो प्रत्यय है, दर्शनीय में अन्य प्रत्यय है, और नयन, नयन में कोई मतलब है उपसर्ग नहीं है। तो किसमें होगा? अधखिला। अधखिला शब्द में अध है वो क्या है? उपसर्ग है। क्या है? अध उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग युगत शब्द नहीं है? किस एक में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए सुलभ, ऑप्शन बी भिक्षुक, ऑप्शन सी अनजान, ऑप्शन डी है निवास। तो किसमें एक में उपसर्ग नहीं पूछ रहा है? उपसर्ग नहीं है वो किसमें नहीं है? सुलभ में सु है, सुलभ में क्या है? सु है, सु धनलब। अनजान में अन है, और निवास में नी है। ये उपसर्ग हो गए, तो किस में नहीं है? भिक्षु में क्या है? भिक्षु में उपसर्ग नहीं है, भिक्षु में उपसर्ग नहीं है। अगला क्या? सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। एक तरफ शब्द रूप दे रखे, दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं? उपसर्ग दे रखे। तो क्या है? प्रत्येक में क्या है? प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में है प्रति उपसर्ग। प्रति किसके साथ है? चार के साथ, एक के साथ चार। निरोध, निरोध में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन निरोध में होगा निधन रोध एक। निर्भय में कौन सा होगा? सी के साथ तीन। और प्रगति में कौन सा होगा? प्रधन गति दो। तो इस हिसाब से ए के साथ चार, ए के साथ चार, बी के साथ है एक, और सी के साथ है तीन, और डी के साथ है दो। तो ऑप्शन है अपना डी रहेगा। क्या है? जैसे प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, निरोध में नी उपसर्ग है, निर्भय में निर उपसर्ग है, और प्रगति में प्र उपसर्ग है। तो इस हिसाब से होगा अपना ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए उपसर्ग से निर्मित नहीं है? कौन सा एक है वो ए उपसर्ग से निर्मित नहीं है? ऑप्शन ए अभाव, ऑप्शन बी अधर्म, ऑप्शन सी अपराध, ऑप्शन सी है अज्ञान। तो कौन सा ए उपसर्ग से निर्मित नहीं है? जैसे अभाव में ए उपसर्ग है, अभाव में ए उपसर्ग है, ए धन भाव अभाव, ए धन धर्म अधर्म ए उपसर्ग है, ए धन ज्ञान अज्ञान है ए उपसर्ग है, लेकिन अपराध में ए उपसर्ग नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन है अपना रहेगा क्या? सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, अपराध में ए उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है? ऑप्शन ए दुस,
ऑप्शन ए है दुस, ऑप्शन बी है दुस, ऑप्शन सी दुस और ऑप्शन डी है दूर। तो दुस्साहस में होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन है बी, दुस होगा। क्या होगा? दुस होगा। दुस धन है साहस, दुस्साहस ये होगा ऑप्शन है बी। इसमें क्या है? दुस उपसर्ग है। क्या है? दुस उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है सन, ऑप्शन बी है अलप, ऑप्शन सी है सम और ऑप्शन डी है संग। तो संकल्प में होगा सम उपसर्ग। क्या होगा? सम उपसर्ग। सम धन कल्प, संकल्प, संकल्प में सम धन कल्प। अगला क्वेश्चन है 29 शब्द में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उपसर्ग है? 29 शब्द में सर्वाधिक उपयुक्त है उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है उ, ऑप्शन बी है उत, ऑप्शन सी है उत और ऑप्शन डी है उद। तो इसमें क्या होगा? उत होगा हलंत वाला। उत कौन सा होगा? हलंत वाला। उत धन नति बराबर 29, ये संधि से निर्मित है उपसर्ग है। क्या है? संधि से निर्मित है उपसर्ग। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी है उत होगा। अगला क्वेश्चन है उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है कौन सा एक है वो उत से निर्मित नहीं? ऑप्शन ए है उज्जवल, ऑप्शन बी है उदार, ऑप्शन सी है उबार और ऑप्शन डी है उन्नति। तो क्या है? उदार उबार शब्द है ना, उज्जवल में होगा उत धन जवल, उदन ज्वल होगा और उदार में होगा उत धन आर और उबार में नहीं उत धन नति। तो इस हिसाब से उबार में उत उपसर्ग नहीं है। क्या है? उबार में क्या है? उत उपसर्ग नहीं है। तो अपना रहेगा उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। क्या है? उबार नहीं। क्या है? उबार नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रेक्षण शब्द बना है, प्रेक्षण शब्द किससे बना है? ऑप्शन ए पर धनिक्षण, ऑप्शन डी है धनरीक्षण, ऑप्शन सी है पर धन ऐसन और ऑप्शन सी है पर धन ईक्षण। तो इसमें क्या होगा? प्रेक्षण शब्द है वो बना है पर धन ईक्षण से। किससे बना है? पर धन ईक्षण गुण स्वर संधि से निर्मित उपसर्ग है। पर धन ईक्षण प्रेक्षण गुण स्वर संधि द्वारा निर्मित उपसर्ग है। क्या है? गुण स्वर संधि द्वारा निर्मित है उपसर्ग है। प्रत्यर्पण शब्द बना है, प्रत्यर्पण शब्द बना है। ऑप्शन ए है प्रतिधन अर्पण, ऑप्शन बी है प्रतिधन अर्पण, ऑप्शन सी है प्रतिधन अर्पण, ऑप्शन डी है प्रतिधन अर्पण। तो प्रत्यर्पण बना है वो किससे बना? तो ये उपसर्ग है प्रत्यर्पण, इसमें प्रति उपसर्ग है और अर्पण है वो शब्द है। तो किससे बना है? ये यण संधि द्वारा निर्मित उपसर्ग है, यण संधि द्वारा निर्मित है प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण ऑप्शन है बी। अगला है मानसिक शब्द बना है, इसमें क्या है? मानसिक शब्द बना है। मनस धन एक से बना है मानसिक, किससे बना है? मनस धन एक से, ना कि मानस धन। इसमें क्या मानसिक है? तो सब में माँ मनस धन एक दे रखा है, इसमें सह अलंत होगा तो एक प्रत्यय लगने के बाद में मैं माँ में बदल जाए, उस हिसाब से मानसिक शब्द बनेगा। इसमें एक ये भी दे रखा है, इसमें सह अलंत है, मनस धन है एक से बना है मानसिक। क्या है? मनस धन है एक है प्रत्यय लगने से मानसिक शब्द बना है। अगला है एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? एक से अधिक उपसर्ग है, सब में एक है, किस एक शब्द में एक से अधिक है? ऑप्शन ए सुरक्षित, ऑप्शन बी अत्याचार, ऑप्शन सी अधकचरा, ऑप्शन डी है पर्यावरण। तो क्या है? सुरक्षित में सु उपसर्ग है एक ही है, अत्याचार में अति, अति धन आचार, आचार, अधकचरा में अधन कसरा, पर्यावरण में परिधन आधन वर्ण। तो इसमें क्या है? इसमें है वो दो उपसर्ग है। क्या है? दो उपसर्ग है। अत्याचार में मैंने पहले आपको अति धन आधन चार बताया था, शायद अति धन आचार होगा ना कि वो होगा, ये सही है।
पहले पीछे अति धन आ धन चार बताया था। इसमें क्या है, एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द इनमें कौन सा है, तो कौन सा है, परिधन आधन वर्ण पर्यावरण, कौन सा होगा, पर्यावरण होगा, कौन सा, पर्यावरण, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश या अवयव किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते उसे क्या कहते, जो शब्दांश या अवयव किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते उसे क्या कहते, ऑप्शन ए है सरक, ऑप्शन बी है उपसर्ग, ऑप्शन सी है प्रत्यय, ऑप्शन डी है करदंत। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। जो शब्दांश अवयव के किसी शब्द के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो क्या इसमें आंसर होगा, आगे लगने वाले शब्दांश उपसर्ग है। अगला है, अनुशासन शब्द में अनु शब्दांश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। अनुशासन में जो अनु है इसे किस नाम से जाना जाता है, जो आगे लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो ऑप्शन है बी सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, किस एक में उन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 59, ऑप्शन डी है 49। तो इसमें किसमें, उनमें में, उनमें में 19 में उन है, उपसर्ग है उन, और 59 में उन है, और 49 में उन है, लेकिन उनमें इसमें नहीं है। उनमें इसमें क्या है, उन नहीं है। तो क्या है, उत या उद्दन में से बना है, क्या है, उत या उद्दन में से उनमें बना है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन है बी सही रहेगा, उन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, किस एक शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए आहार, ऑप्शन बी है विहार, ऑप्शन सी है प्रहार, ऑप्शन डी है काहार। तो किस में एक में उपसर्ग नहीं है। तो आहार में आ उपसर्ग है, विहार में वी उपसर्ग है, और प्रहार में पर उपसर्ग है। कार क्या है, मूल शब्द है, कार क्या है, मूल शब्द, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन है डी रहेगा। क्या रहेगा अपना, ऑप्शन डी। अगला, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है। ऑप्शन ए है परि, ऑप्शन बी है पर, ऑप्शन सी है परार, ऑप्शन डी है पर। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्राचार्य में पर उपसर्ग है, पर धन आचार्य, क्या बनेगा, प्राचार्य, प्राचार्य। तो ऑप्शन है डी सही है, पर उपसर्ग है, क्या है, पर उपसर्ग है। यह संयोग से बना है, क्या है, संयोग से बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो उपसर्ग से नहीं बना है, कौन सा एक है वो दो उपसर्ग से नहीं बना है। निर्बल निर्धन बल, प्रत्युपकार प्रतिधन उपधन कार, ऑप्शन सी है समधन आधन आधन चार समाचार, ऑप्शन डी अति धन आधन चार अत्याचार। तो इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सा शब्द दो उपसर्ग से नहीं बना है, कौन सा है वो दो उपसर्ग से नहीं बना है। तो अत्याचार पहले कहीं आया था, परिधन आधन वर्ण, अत्याचार, अति उपसर्ग है आ उपसर्ग है, सम उपसर्ग है आस, प्रति उपसर्ग है उपसर्ग है, निर एक ही है। इसमें क्या है, बल शब्द है, बल क्या है, मूल शब्द है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी है, निर्बल है वो सिर्फ एक से बना ना कि दो से। तो इसमें क्या होगा, निम्न में से कौन सा शब्द दो उपसर्ग से नहीं बना है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है वो निर्बल है वो एक से ही बना है। अगला है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है सम, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है सम्स, ऑप्शन डी है संस। तो ऑप्शन ए है समधन कार, संस्कार, समधन कार, समधन कार संस्कार शब्द बना है। तो इसमें कौन सा है, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्या हुआ है, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन है ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है, सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। ऑप्शन ए है सुरेश, ऑप्शन बी है सुक्रम, ऑप्शन डी है सुंदर, ऑप्शन डी है सुरेंद्र। तो इनमें से कौन सा शब्द बना है वो सु उपसर्ग से बना है। तो इसमें बना है सुधन क्रम, सुधन क्रम, सुक्रम बना है वो किससे बना है, सु उपसर्ग से बना है। और सुरेश में सुरधन ईस, और सुरेंद्र में सुरधन इंद्र, और सुंदर में कोई उपसर्ग नहीं है। सु उपसर्ग से कौन सा बना है, सुधन क्रम, सुक्रम। ऑप्शन है अपना बी रहेगा सही।
अगला, सच्चरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सच्चरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है स उपसर्ग, ऑप्शन बी है सस उपसर्ग, ऑप्शन डी है सद उपसर्ग और ऑप्शन डी है सत उपसर्ग। तो इसमें क्या है? सच्चरित में होगा सत उपसर्ग होगा। कौन सा होगा? सत। सत है ना? चरित, सच्चरित बनेगा। क्या बनेगा? सच्चरित बनेगा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्ग से निर्मित है, एक से अधिक उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए आधिकारिक, ऑप्शन बी है प्रत्युपकार, ऑप्शन सी है परियोजना, ऑप्शन डी है अनुशासन। आधिकारिक में है वो, आधिकारिक में अधिकार धन एक से आधिकारिक, इसमें अधि एक ही उपसर्ग है। प्रत्युपकार में इसमें अधि उपसर्ग है। क्या है? अधि एक है उपसर्ग है। और प्रत्युपकार में प्रतिधन उपधन कार दो उपसर्ग है। ठीक है, एक से अधिक पूछ रहा है। परियोजना में परि एक ही है, परिधन योजना एक उपसर्ग है, एक है। और अनुशासन में अनु धन शासन, अनु एक ही उपसर्ग है। क्या है? अनुधन शासन, अनुधन शासन। तो इसमें क्या होगा? एक से अधिक उपसर्ग मतलब दो उपसर्ग का पूछ रहा है, तो प्रतिधन उपधन कार, प्रत्युपकार में दो उपसर्ग है। तो ऑप्शन है अपना रहेगा क्या? बी रहेगा। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सु उपसर्ग रहित शब्द है, सु उपसर्ग से रहित कौन सा शब्द है? रहित पूछ रहा है, इसमें सु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए सूक्ति, ऑप्शन बी है स्वस्थ, ऑप्शन सी है स्वागत, ऑप्शन डी है स्वार्थ। तो किसमें एक में सु उपसर्ग नहीं है? तो सूक्ति में है। सूक्ति में कैसे होगा? सुधन उक्ति, सूक्ति है। स्वस्थ में सुधनस, सुधन अस, व्यंजन संधि से निर्मित उपसर्ग है। ठीक है ना? सुधनस। स्वागत में सुधन आगत, व्यंजन संधि से निर्मित है। अरे, व्यंजन संधि से नहीं, इससे होगा यण संधि से निर्मित उपसर्ग है। स्वार्थ में सवधन अर्थ। क्या है? सवधन अर्थ है। तो इसमें क्या है? इसमें उपसर्ग होगा सव होगा, ना कि सु। तो ऑप्शन है अपना डी सही रहेगा। क्या है पूछ रहा? सु उपसर्ग रही शब्द है, तो सवधन अर्थ स्वार्थ में, स्वार्थ में क्या सु उपसर्ग नहीं है, तो इस हिसाब से अपना डी रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? ना उपसर्ग है किस में नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए नाजुक, ऑप्शन बी नाकुश, ऑप्शन सी नालायक, ऑप्शन डी है नापसंद। तो किसमें एक में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है, मतलब ना उपसर्ग रहित है। तो ना धन खुश, नाकुश में है ना उपसर्ग, और नालायक ना धन लायक में है, नापसंद ना धन पसंद में है ना उपसर्ग है। लेकिन नाजुक शब्द में ना उपसर्ग नहीं है। क्या है? नाजुक में ना उपसर्ग नहीं है। तो इस हिसाब से अपना क्या रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा? उपसर्ग रहित पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्रकर, ऑप्शन बी है व्याकुल, ऑप्शन सी है प्रतीक्षा, ऑप्शन डी है अक्षी। तो इसमें उपसर्ग से रहित शब्द पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? प्रखर में पर उपसर्ग है, व्याकुल में वी उपसर्ग है, वी धन आकुल, आकुल। प्रतीक्षा में धन प्रतिधन है, इक्षा प्रति उपसर्ग है। ठीक है, इक्षा प्रतीक्षा में होगा। और अक्षी में कोई उपसर्ग नहीं है। अक्षी में क्या है? कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि मूल शब्द पीछे रहता ही नहीं। ए धन सी पीछे कोई मूल शब्द नहीं रहता, तो इस हिसाब से ये क्या है? अक्षी है, वो उपसर्ग रहित है। क्या है? अक्षी उपसर्ग रहित है। अगला क्वेश्चन है, पर उपसर्ग से निर्मित शब्द है, पर उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए प्रश्न, ऑप्शन बी है प्रतिकूल, ऑप्शन सी है प्राक्तन, ऑप्शन डी है प्रयोग। तो कौन सा है वह पर उपसर्ग से निर्मित है? तो प्रश्न में पर उपसर्ग नहीं है, प्रतिकूल में प्रति है। क्या है? प्रतिधन कुल, प्रतिधन कुल, हाँ प्रतिकूल। प्राक्तन में प्राक उपसर्ग है, प्राक्तन में प्राक उपसर्ग है। और धन कथन। और प्रयोग में परधन योग। क्या होगा? परधन योग। तो इस हिसाब से पूछ क्या रहा? पर उपसर्ग निर्मित है, तो कौन सा है? प्रयोग में। कौन सा है? प्रयोग शब्द है वो
पर उपसर्ग से निर्मित है। अगला है हम सकल में उपसर्ग है। हम सकल में उपसर्ग है कौन सा है? ऑप्शन ए है उर्दू उपसर्ग, ऑप्शन बी है हिंदी उपसर्ग, ऑप्शन सी है अंग्रेजी उपसर्ग, ऑप्शन डी है संस्कृत उपसर्ग। उपसर्ग है वो उपसर्ग हिंदी उपसर्ग भी होते हैं, सर्वाधिक उपसर्ग है वो संस्कृत है, उसके बाद हिंदी उपसर्ग है और उर्दू उपसर्ग और फारसी उपसर्ग भी है और अंग्रेजी उपसर्ग भी है। ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है हम सकल में उपसर्ग कौन सा है? तो हम सकल क्या है? हम है वो एक है उर्दू उपसर्ग है। क्या है? उर्दू उपसर्ग है। तो इसमें क्या होगा? हम सकल में उर्दू उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द है इसमें। ऑप्शन ए प्र है, ऑप्शन बी प्र है, ऑप्शन सी प्रति और ऑप्शन डी है प्रति। तो इसमें क्या पूछ रहा है? प्रत्येक में होगा प्रतिधन एक। प्रतिधन एक यण स्वर संधि से निर्मित उपसर्ग है। प्रतिधन एक प्रत्येक यण संधि द्वारा निर्मित उपसर्ग है वो कौन सा है? प्रत्येक है। अगला क्वेश्चन है दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ? दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ पूछ रहा है। ऑप्शन ए दू, ऑप्शन बी दूर, ऑप्शन सी वी, ऑप्शन डी है अव। तो इसमें तीन उपसर्ग प्रयुक्त हुए। दुर्व्यवहार में कितने हैं? तीन उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा एक नहीं हुआ है? जैसे इसका दूर धन व्यवहार का वी होगा, अव होगा और आर शब्द मूल शब्द आर होगा। तो उसका बनेगा दुर्व्यवहार। तो दुर है, वी है और अव है। दुर है, वी है और अव है। क्या है? दू नहीं है। ये क्या है? दू शब्द है वो दुर्व्यवहार का प्रयुक्त उपसर्ग नहीं है। सही है। ऑप्शन है ए है वो दू है, वो इसमें उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा? उपसर्ग से रहित शब्द पूछ रहा है कौन सा है? ऑप्शन ए है कुटिल, ऑप्शन बी है स्वस्थ, ऑप्शन सी है औपचारिक, ऑप्शन डी है आश्वासन। कौन सा एक है वो उपसर्ग से रहित है? तो सूदन स्वच्छ है, सूदन अस इसमें उपसर्ग है। औपचारिक में भी उप धन चार धन एक प्रत्यय लगने से बनता है, तो उप प्रत्यय है। आश्वासन में भी प्रत्यय है, लेकिन कुटिल शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है क्योंकि उ और पीछे टील कोई मूल शब्द नहीं है। इस हिसाब से कुटिल शब्द में कोई प्रत्यय नहीं होगा। कुटिल शब्द में कोई प्रत्यय नहीं होगा। अगला शब्द है वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। कौन सा एक है वी का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए वी विक्रांत, ऑप्शन बी है विश्वस्त, ऑप्शन सी है विश्वामित्र, ऑप्शन डी है विचेषण। तो क्या है? कौन सा एक है वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विश्वामित्र नहीं है। क्या है? विश्वामित्र है वो वी का नहीं है, बाकी सब है। विक्रांत में वी उपसर्ग होगा, विश्वस्त में वी उपसर्ग होगा और विशेषण में वी धन शेषण होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन है सी है विश्वामित्र में क्या है? वी उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में प्र उपसर्ग रहित शब्द प्र उपसर्ग रहित शब्द भी है? किस विकल्प में प्र उपसर्ग रहित शब्द भी है? ऑप्शन ए प्रणाम में प्र है, ऑप्शन बी प्रदान में प्र है, ऑप्शन सी प्रकाशन में प्र है, ऑप्शन बी में प्रणव में प्र है, प्रदर्शन में प्र और प्रकट में प्र है, ऑप्शन सी में प्रण में प्र है, प्रताप में प्र है और प्रकृति में प्र है, ऑप्शन डी में परिणय में प्र है, प्रतीक्षा में प्रतिधन इच्छा होगा। प्रतिधन इच्छा प्रति उपसर्ग इसमें क्या है? प्रति उपसर्ग है। प्रक्रिया में प्र है। तो इस हिसाब से ये एक है कट रहा है, बाकी सब है क्या इनमें प्र उपसर्ग है। तो इसमें क्या है? प्रतीक्षा में होगा प्रतिधन इच्छा। क्या होगा? प्रतिधन इच्छा। इसमें क्या है? प्रति उपसर्ग है। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। क्या है? इसमें प्र उपसर्ग से रहित शब्द है। क्या है? प्र उपसर्ग से रहित शब्द है। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग रहित शब्द है कौन सा एक है वो उपसर्ग से रहित है? ऑप्शन ए है अंजलि, ऑप्शन बी अवस्थिति, ऑप्शन सी है संकल्प, ऑप्शन डी है अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य में अभी उपसर्ग है, अभिधन आरण्य।
संकल्प में सम उपसर्ग है, अवस्थिति में उपसर्ग है, लेकिन अंजलि के बाद कोई मूल शब्द नहीं बचता है, तो अंजलि में कोई उपसर्ग नहीं है। इसमें अ उपसर्ग होगा, इसमें सम उपसर्ग होगा, और इसमें अभी उपसर्ग होगा। अभिधन आरण्य, अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ? किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? ठीक है ना, ए का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन ए अनियत, ऑप्शन बी अनित्य, ऑप्शन सी अनिष्ट, ऑप्शन डी है अनिष्ट। तो किस में एक में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? अनियत में ए उपसर्ग है, अनियत में ए है, अनित्य में है, और अनिष्ट में ए धनिष्ठ है। तो क्या है? अनिष्ट है। अनिष्ट है में है, अनिष्ट में नहीं होगा। इसमें क्या होगा? अनधन इष्ट होगा। क्या होगा? इसमें क्या होगा? अन प्रत्यय होगा, और अन उपसर्ग होगा। क्या होगा? अनधन इष्ट बराबर अनिष्ट होगा, अनिष्ट होगा। ऑप्शन है सी सही है। क्या है? ऑप्शन है सी सही है। क्या है? ए का प्रयोग नहीं हुआ, किसका हुआ है? अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। किस एक में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? ऑप्शन ए है आक्रांत, ऑप्शन बी है आकस्मिक, ऑप्शन सी है आकर्षण, ऑप्शन डी है आकार। तो किस एक में आ का प्रयोग नहीं हुआ? तो आक्रांत में हुआ है, आदनकर्षण आकर्षण में हुआ, आदनकार आकार में हुआ, लेकिन आकस्मिक में नहीं हुआ। कैसे? इसमें क्या है? एक प्रत्यय लगा है, आकस्म में एक प्रत्यय लगने के बाद ये आ बना है, ना कि इसमें आ उपसर्ग है, इसलिए अक्षम धन एक प्रत्यय, अक्षम धन एक प्रत्यय लगाए तो आकस्मिक बना है, तब बना क्या है? आकस्मिक बना है। अक्षम धन एक प्रत्यय आकस्मिक बना है, तो ऑप्शन है बी सही होगा। आकस्मिक में क्या है? आ प्रत्यय नहीं है, इसमें क्या है? एक प्रत्यय लगने से ये ए का आ बना है। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अनुचित, ऑप्शन बी अन्वय, ऑप्शन सी अनुदिन, ऑप्शन डी अनुदित। अनु उपसर्ग का ए कौन सा वो उदाहरण नहीं है? जैसे अनुदन ए, अनुदन ए होगा, अनुदन ए अन्वय होगा, अनुदन दिन ये संयोग से निर्मित है, अनुदन दिन ये संयोग से निर्मित है, और अनुदन अनुदन उदित अनुदित होगा। तो इनमें सब में अनु उपसर्ग है, किस एक में नहीं है? तो इसमें होगा अनधन उचित। क्या होगा? अनधन उचित होगा। इसमें अनु उपसर्ग है। क्या है? अन उपसर्ग है। अनधन उचित से अनुचित बनेगा, अनधन उचित से अनुचित बनेगा। तो पूछ क्या रहा है? अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो अनधन उचित से बना अनुचित, तो अनुचित शब्द में अनु का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के एक भी शब्द में नी उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ? एक भी शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए निष्कपट नियत, तो निष्कपट में निस उपसर्ग है, और नियत में नी उपसर्ग है, तो होगा इसमें नहीं है, इसमें है। निरंकुश में निर है, और निषेध में इसमें नहीं है। निरंकुश में निर्धन अंकुश होगा, तो निर उपसर्ग है, और इसमें नी है। निर्यात में निर है, निश्चित में निस है, तो इन दोनों में नहीं है। नियम में नीद नियम है, निष्काम में निस है, तो इसमें इस पूछ क्या रहा? किस विकल्प के एक भी शब्द में नी उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है? तो निर्यात और निश्चित में क्या है? एक भी शब्द में नी उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से होगा निर्यात और निश्चित। ऑप्शन है सी सही है। अपना क्या है? ऑप्शन है सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निवारण शब्द में उपसर्ग है। निवारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी निर, ऑप्शन सी नी, और ऑप्शन डी नी। तो इसमें निवारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निवारण में होगा ऑप्शन सी नी होगा। निवारण में कौन सा होगा? निवारण में नी होगा। निवारण में कौन सा? ऑप्शन सी सही होगा।
अगला है किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, किस शब्द में एक में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए है कुफल, ऑप्शन बी है कुमारक, ऑप्शन सी है कुरूप और ऑप्शन सी है कुसुम। तो किस में एक में कु का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। कुफल में हुआ है कुधनफल, कुमारक में हुआ है कुधनमारक और कुरूप में हुआ कुधन रूप, लेकिन कुसुम में नहीं हुआ है। कुसुम के बाद सुम कोई मूल शब्द नहीं बनता है, तो कुसुम में क्या है, इसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है असंगत विकल्प चुनिए, असंगत है विकल्प चुनना है। प्राग ऐतिहासिक, प्राग उपसर्ग एवं एक प्रत्यय से बनता शब्द बना है। ऑप्शन बी है पर्युसुक, परिधन उद्धन उपसर्ग से बना है, परि एवं उद उपसर्ग से बना है। सो कौमार्य, सो कौमार्य दो उपसर्ग से निर्मित शब्द है। ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष में अ व प्रति उपसर्ग से बना शब्द है। तो असंगत पूछ रहा है, मतलब असत्य कौन सा है। प्राग ऐतिहासिक में प्राग उपसर्ग व एक प्रत्यय से बना है, ये शब्द सही है, ठीक है, ये कथन। पर्युसुक में परि धन उद्धन उपसर्ग से बना, ये भी सही है, ठीक है। और सो कुमार ये दो उपसर्ग से निर्मित शब्द है। और अगला है अप्रत्यक्ष अ एवं प्रति उपसर्ग शब्द उपसर्ग से बना, ये भी सही है। तो सो कुमार ये सिर्फ एक प्रत्यय से, एक मतलब उपसर्ग है और बाद में प्रत्यय लगा है। एक कौन सा है, सु, सु उपसर्ग है सिर्फ, और सु और बाद में प्रत्यय लगने से सो कौमार्य बना है। तो इस हिसाब से इसमें क्या उपसर्ग है, एक है ना कि दो। तो ये आंसर है, होगा क्या है, ये असंगत है, क्या है, असंगत। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प के शब्द में दो से अधिक उपसर्ग से निर्मित है। कौन से दो से, किस विकल्प के शब्द दो से अधिक उपसर्ग से निर्मित है। दो से अधिक का पूछ रहा है, ठीक है। प्राचार्य में तो पर धनाचार्य एक ही है, सहानुभूति एक, अद्या अधिधनापक अध्यापक दो से, पारितोषिक पीछे एक प्रत्यय लग रहा है। अगला है दूर, दूर धन अधि, आओ धन साय, समूह सम धन उत। दो से अधिक है बनाए, सम धन उत, समुद्रण, समुदारण सम धन उत धन आ होगा, और हरण। तो इसमें क्या है, प्रतिवादी में प्रति एक उपसर्ग है, अज्ञानता में ए। पूछ क्या रहा, किस विकल्प के शब्द में दो से अधिक उपसर्ग से निर्मित है। तो क्या होगा, दुर्व्यवसाय और समुद्रण। ऑप्शन है सी सही है, ऑप्शन है सी सही है। दुर्धन अधिधन अवधन साय। और अगला है समधन उद्धन आधन हरण समुदारण। तो ये बनेगा ऑप्शन है सी सही है, क्या है, ऑप्शन सी है। इसमें तीन उपसर्ग है, किसमें, इन दोनों शब्द में दो से अधिक है, मतलब तीन है। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा, उपसर्ग से रहित कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए अप्रकाशित, ऑप्शन बी है प्रीति, ऑप्शन सी है प्रेक्षक, ऑप्शन सी है प्रारंभ। तो अप्रकाशित में ए उपसर्ग है, क्या है, ए धन प्रकाशित अप्रकाशित है। प्रेक्षक में प्रे धन है, इक्षक है, प्रेक्षक ये प्रत्यय और ये उपसर्ग है। प्रारंभ में परधन है, आरंभ, परधन है आरंभ। तो उस हिसाब से इसमें भी है। प्रीति में कोई उपसर्ग नहीं है, क्या है, प्रीति में कोई उपसर्ग नहीं है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा अपना बी, ऑप्शन है बी होगा, क्या होगा, बी। अगला किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, किस एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए हम सफर, ऑप्शन बी हम उम्र, ऑप्शन सी हम लोग, ऑप्शन डी हम वतन। तो किस में एक में नहीं प्रयोग हुआ, हम सफर में हुआ है। हम धन सफर, हम धन उम्र, हम उम्र, हम धन लोग, ये कोई इसमें उपसर्ग नहीं है। हम धन वतन, हम वतन में होगा। तो ऑप्शन सी क्या, हम लोग में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन है सी सही है। अगला क्वेश्चन है सजन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सजन शब्द में किस शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए सज, ऑप्शन बी से, ऑप्शन डी सत और ऑप्शन डी सम। सजन में होगा सत का, किसका, सत का प्रयोग हुआ है, किसका, सत धन जन, इससे बनेगा सजन, क्या होगा, सजन होगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प के सभी शब्द छह उपसर्ग से निर्मित है। किस विकल्प के सभी शब्द छह उपसर्ग से निर्मित है। ये अपना जुलाई में जो जुलाई 22 में वीडियो हुआ था ना, उसका क्वेश्चन है।
पिछली वैकेंसी का वीडियो मेंस। ये एक क्वेश्चन ही आया था उपसर्ग का, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा किस विकल्प के सभी शब्द से उपसर्ग से निर्मित है। से उपसर्ग से निर्मित है, कौन से शब्द है। ऑप्शन ए में सद्य, सकाम, सावकाश, सजीव। ऑप्शन बी में है सही, सहकर्ता, सार्थक, सजन। ऑप्शन डी है सद्भावना, सहायक, सहोदर, सहगमन। ऑप्शन डी में सोलास, सत्क्रिया, सद्भाव, सहपाठी। तो इसमें पूछ रहा क्या रहा है, सह उपसर्ग से निर्मित है, किस में है, सभी शब्द पूछ रहा है। तो सद्य में सह उपसर्ग है, सहकाम में है, सह धन अवकाश, सावकाश, सावकाश में भी है, सह धन जीव, सजीव में है। तो अपना आंसर तो मिल गया, या ऑप्शन यही होगा, ठीक है। और अगला देख ले, सहित में सह है, सहकर्ता में, सार्थक में, सजन में सत होगा, तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं है। सद्भावना में सत होगा, तो ये भी नहीं है। सहायक, सहोदर, सहगमन, ये 16 में सह होगा, सह धनुला 16 होगा। सत्क्रिया में सत होगा, तो ये भी नहीं होगा। सद्भाव में अपना आंसर क्या होगा, सद्य, सहकाम और सावकाश और सजीव, इनमें क्या सह उपसर्ग से निर्मित है, क्या सह उपसर्ग से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ। किस एक शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ। ऑप्शन ए प्रख्यात, ऑप्शन बी प्रज्वलित, ऑप्शन सी प्रत्युष, ऑप्शन डी प्रकृति। तो किस में एक में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ। परधन, ख्यात, प्रख्यात। इसमें परधन, ख्यात, प्रख्यात है। प्रज्वलित, परधन, जवल धन, इत प्रत्यय लगता है पीछे, इत प्रत्यय। प्रत्युष में प्रतिधन ऊस होगा, क्या होगा, प्रतिधन ऊस। और प्रकृति में परधन, परधन, परधन कृति। तो इस हिसाब से होगा। क्या पूछ रहा है, पर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ, तो प्रति उसमें प्रति उपसर्ग हुआ है, क्या हुआ है, प्रति उपसर्ग। तो ऑप्शन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। कौन सा एक शब्द उपसर्ग से रहित है। ऑप्शन ए आपदा, ऑप्शन सी आस्तिक, ऑप्शन सी आहत, ऑप्शन डी आस्था। तो आपदा में आ उपसर्ग है, आत में आ उपसर्ग है, आस्था में आ उपसर्ग है। आस्तिक क्या है, अस्त धन एक प्रत्यय लगने से निर्मित है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। आस्तिक में अस्त धन एक प्रत्यय लगने से निर्मित है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिक उपसर्ग से निर्मित शब्द है। एक से अधिक उपसर्ग किस में प्रयुक्त हुए वो देखना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए अधिनायक, ऑप्शन बी है परियोजना, ऑप्शन सी आलोचना और ऑप्शन डी है व्यवहार। तो किस में है, एक से अधिक पूछ रहा है, मतलब अधिनायक में तो एक उपसर्ग ही है, अधिनायक होगा नहीं। परियोजना में परि उपसर्ग है, आलोचना में आ उपसर्ग है। व्यवहार, व्यवहार में क्या है, वी धन अवधन आर। तो इस हिसाब से व्यवहार होगा, क्या होगा, वी धन अवधन आर। अरे आर होगा, आर कैसे होगा। व्यवहार, वी धन व्यवहार होगा। तो इसमें क्या है, इसमें एकाधिक, एक से अधिक है, मतलब वी उपसर्ग है और अब बी उपसर्ग। तो ऑप्शन है अपना डी रहेगा, क्या रहेगा, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग से रहित शब्द कौन सा पूछ रहा है। ऑप्शन ए प्रास्त, ऑप्शन बी अद्यतन, ऑप्शन सी व्याधि, ऑप्शन डी प्रत्येक। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित है, तो प्रास्त में पराधन अस्त, मतलब परा उपसर्ग है, पीछे अस्त है या नहीं है, परा उपसर्ग है इसमें, ठीक है, इसमें परा उपसर्ग है। अद्यतन में कोई नहीं है। व्याधि में वीधन आदि है, वीधन आदि। प्रत्येक में प्रतिधन एक है, प्रतिधन एक है। लेकिन अद्यतन में कोई उपसर्ग नहीं है, अद्यतन में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। किस में केवल एक उपसर्ग है। ऑप्शन ए है सुप्रसिद्ध, ऑप्शन बी है प्रतिनियुक्ति, ऑप्शन सी है पर्यवेक्षक, ऑप्शन डी है अभिभावक। किस एक में सिर्फ एक ही उपसर्ग जुड़ा हुआ है। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग से जुड़ा हुआ है।
तो क्या है इसमें, टू टू धन पर धन सिद्ध होगा। तो ये तो दो हो गए। प्रतिनियुक्ति, प्रति है उपसर्ग, नी है उपसर्ग, और उसके बाद युक्ति है, इसमें भी दो हो गए। तो ये भी नहीं है। पर्यवेक्षक, परि हो गया, अवध हो गया, और पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक परिधन अवधन इसके है अक्षक होगा। पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक में परिधन अवधन अक्षक है होगा। ये मैं सही नहीं याद कर पा रहा हूँ। इसमें भी दो प्रत्यय क्या है और दो उपसर्ग है। इसमें भी दो उपसर्ग है। अभिभावक में एक उपसर्ग है, सिर्फ अभी क्या है एक है, बाकी सब में दो है। इसमें पर्यवेक्षक में अशुद्ध बताने का तो अर्थ क्या रह जाता, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, भूल गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अभिभावक है वो, अभिभावक में क्या है एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। को क्या है, एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये तो प्रत्यय से रिलेटेड आ गया। इसमें तो बालक होगा, ये अपने कल टॉपिक आएगा, उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। जब अगली सीरीज में उपसर्ग लेंगे तो उसमें बता देंगे आपको। अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ तो बालक में नहीं हुआ है। ये प्रत्यय टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, उस टाइम में आपको एकदम विस्तृत बता देंगे इनके बारे में। क्या है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। ऑप्शन ए असुरक्षित अत्यंत, ऑप्शन बी अत्याचार अध्यात्म, ऑप्शन सी निकृष्ट अभ्यर्थी, और ऑप्शन डी है प्रत्याघात व अप्रत्यक्ष। तो इसमें किसमें सभी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। असुरक्षित में ए धनसु संरक्षित, इसमें दो के हुए, लेकिन अत्यंत में अति एक का ही हुआ। तो इस हिसाब से ये होगा नहीं, ये होगा। अत्याचार में अति धन आचार होगा, अति धन आधनचार ये भी सही है, लेकिन आध्यात्म में अधिधन आत्म में ये नहीं होगा। ठीक है, निकृष्ट में एक उपसर्गी है, अभ्यर्थी में एक ही, अभिधन अर्थी एक ही होगा। प्रत्याघात में प्रतिधन आधन घात, प्रतिधन आधन घात होगा, और अप्रत्यक्ष में होगा अधन प्रतिधन अक्ष। तो इस हिसाब से इनमें क्या है, इन दोनों शब्द में दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए। सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग है, मतलब ये दो है। ऑप्शन है डी सही है। क्या है, ऑप्शन है डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है, किस एक में ला उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए है लाचार, ऑप्शन सी है लालसा, ऑप्शन सी है लावारिस, ऑप्शन डी है लापता। तो किसमें ये ला उपसर्ग नहीं है। तो इसमें क्या है, लाचार में ला उपसर्ग है, लावारिस में ला है, लापता में ला है, लेकिन लालसा में ला उपसर्ग नहीं है। क्या है, लालसा में इसके बाद कोई मूल शब्द नहीं बनता है, ला धन लसा नहीं बनता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी है, लालसा में ला उपसर्ग नहीं है। अगला, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, किस एक शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए बेगुना, ऑप्शन बी है बेखबर, ऑप्शन सी है बेलदार, ऑप्शन सी है बेकार। बेगुना में बे उपसर्ग है, बेखबर में बे उपसर्ग है, बेलदार में बेल कोई उपसर्ग नहीं है, और बेकार में बे उपसर्ग है। तो ऑप्शन है सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी, बेलदार में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, कौन सा एक शब्द उपसर्ग रहित है। ऑप्शन ए आरोह, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन सी आसन। तो इसमें कौन सा ये उपसर्ग रहित है, मतलब उपसर्ग है ही नहीं। आरोह में आ उपसर्ग है, आनंद में आ उपसर्ग है, और आकार में आ उपसर्ग है, लेकिन आसन में कोई उपसर्ग नहीं है। क्या है, कोई उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्ग से बना, एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए असुरक्षित, ऑप्शन बी अत्याचार, ऑप्शन सी है अधकचरा, ऑप्शन डी है पर्यावरण। तो इसमें क्या होगा, पर्यावरण शब्द है वो एक से। असुरक्षित में शब्द है, एक ही उपसर्ग है। क्या है, एक ही है। सुरक्षित सु उपसर्ग नहीं है। अत्याचार में अति एक ही है, कहीं कहीं दो भी बता रखा है। अधकचरा में अधि है, एक ही है। लेकिन पर्यावरण में परिधन आधन वर्ण, इसका आंसर पर्यावरण माना हुआ है। तो पर्यावरण में वैसे ही दो दिख ही रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अत्याचार में दो उपसर्ग माने गए। एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो इसमें क्या है, पर्यावरण। क्या है, पर्यावरण।
उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? एक संगत पूछ रहा है, ठीक है ना। नी का निणात, निणा निष्ठा, तो निणा कोई उपसर्ग से निर्मित नहीं है। निणाद हो सकता है, निष्ठा हो सकता है, निणाद भी नहीं होगा। अगला है प्र से प्रगति, प्रतिवाद, प्रभाव। प्रगति, प्रतिवाद, प्रतिवाद कहां से है? आप प्रति उपसर्ग से निर्मित होगा। प्रभाव और प्रगति तो सही है, ठीक है। तू से स्वल्प है, स्वार्थ है, सुसुप्त है, ये एक बार मान लो है, ये भी है और ये भी है। आक्षेपित है, मान लिया, आ से निर्मित है, ठीक है। अक्षेप, इत प्रति अलग से, ये नहीं होगा, ठीक है। ये कैसे होगा? ये नहीं है। और अंग धन एक प्रत्यय से आंगिक नहीं है। आसक्ति में आ प्रत्यय मान लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, कौन सा विकल्प संगत है? तो सुदन अलप स्वल्प, स्वार्थ में भी सु उपसर्ग है और सुसुप्त में भी सु उपसर्ग है, तो इस हिसाब से ऑप्शन है सी है वो संगत है। बाकी क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत है। अगला क्वेश्चन है सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, कौन सा एक है सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है सवल्य, ऑप्शन बी है सुक्ति, ऑप्शन सी है शोचनीय, ऑप्शन डी है स्वस्थ। सु उपसर्ग से ये है यण संधि से निर्मित है। सुदन अल्य स्वल्य, सुदन उक्ति स्वक्ति है, शोचनीय भी है, स्वास्थ्य नहीं है। क्या है? स्वास्थ्य सु से नहीं है, निर्मित है, नहीं है। सुदन जन्य होगा, सुदन जन्य, शोचनीय। सुदन उक्ति, सुक्ति। सुदन अल्य, स्वल्य। तो इस हिसाब से क्या है, तो उपसर्ग से उदाहरण नहीं है, तो कौन सा है? स्वस्थ नहीं है। क्या है? स्वस्थ नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा एक विवरण सही नहीं है? प्रेरणा में प्रय उपसर्ग है, प्रयात में परि उपसर्ग है, ऑप्शन सी आध्यात्म में अधि उपसर्ग है, ऑप्शन डी है अभ्यास में अ उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा एक विवरण सही नहीं है? तो कौन सा है? प्रेरणा में प्रय उपसर्ग है, सही है। प्रयात में परि उपसर्ग है, सही है। आध्यात्म में अधि उपसर्ग है, सही है। लेकिन अभ्यास में अभिधन आस होगा, ना कि अ उपसर्ग है। इसमें क्या है? अभिधन आस होगा। इसमें क्या होगा? अभिधन आस, यण संधि निर्मित है, उपसर्ग है। अभिधन आस है, अभ्यास होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन है डी है वो क्या है? सही नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प के सभी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है ना। उज्ज्वल में उत का प्रयोग हुआ है, धीमान में नहीं हुआ है, कर्मस्थ में नहीं हुआ है, अभ्यागत में अभी उपसर्ग है, मनस्वी में नहीं हुआ है, उदंत्व मनस्वी। किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है पूछ रहा, इसमें भी नहीं है। उल्लेख और उद्घाटन में इसमें क्या है? उत है, और इसमें भी उत है। तो इन दोनों में प्रयोग हुआ है, बाकी में नहीं हुआ। तो ऑप्शन है उल्लेख और उद्घाटन में प्रयोग हुआ है, उज्ज्वल में हुआ है, अभ्यागत में हुआ है। इसमें क्या है? इसमें तो दोनों में ही नहीं हुआ है। मनस्वी, मन धन स्वत्व। तो इसमें क्या पूछ क्या रहा, किस विकल्प के सभी शब्द उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वह उत और उत होगा। क्या होगा? उत और उत। पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है, पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो ये पहले पढ़ रखा था, परिधन आप पर्याप्त में, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है आजानु में उपसर्ग है, आजानु में उपसर्ग है, तो क्या होगा? आ उपसर्ग होगा। क्या होगा इसमें? आ उपसर्ग। आजानु में आ उपसर्ग होगा। आ धन जानू, आ जानू, आ जानू में आ उपसर्ग होगा। आ जानू, आ जानू शब्द में आ उपसर्ग है। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द समूह है, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है। पूछ रहा है एक में कौन सा है? ऑप्शन ए में सुगम सुलभ सुयस, ऑप्शन बी में सपु सचेत सहित, ऑप्शन सी में सत्संग सदगति सजन, ऑप्शन डी है संतुष्ट संगम और समाज। किस में एक में सम उपसर्ग से निर्मित शब्द समूह है? तो इसमें सु है, इसमें सु है, और इसमें सु है, ये नहीं होगा। सपूत है, स है और स, ये तो स से निर्मित है। ये सत है और इसमें सत है और इसमें भी सत है, ये भी नहीं हो। सम है, सम इसमें है, सम दंतुष्ट संतुष्ट है, सम दनगम संगम और सम दनवाद संवाद, तो ये होगा। और इसमें मैं हलंत होगा। क्या होगा? मैं हलंत होगा। तो इस हिसाब से सम दन, सम दंतुष्ट संतुष्ट, सम दनगम संगम और सम दनवाद संवाद, तो ऑप्शन है डी सही है। क्या है? ऑप्शन डी सही है। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? अनु उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए अनुशास, ऑप्शन बी अनुसूर, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी अनुसत। क्या है?
अनु उपसर्ग से बना हुआ अनुशासन 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 होगा। ये क्या है? संयोग से निर्मित है। क्या है? संयोग से निर्मित उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, प्राचार्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्राचार्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र धन आचार्य, प्राचार्य। प्राचार्य में होगा प्र होगा। क्या होगा? प्र, ना कि प्रा होगा। प्राचार्य में पर उपसर्ग होगा। अगला है उप उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? उप से। ऑप्शन ए उपेक्षा, ऑप्शन बी उत्पात, ऑप्शन सी अवकाश और ऑप्शन डी है उद्धार। तो किसमें है? इसमें होगा उत, इसमें होगा अउपसर्ग और इसमें होगा उत। तो होगा क्या? उपधन है इक्सा, गुण स्वर संधि के योग से बना हुआ उपसर्ग है उपेक्षा। क्या है? गुण स्वर संधि के से निर्मित है, उपेक्षा शब्द है। उपेक्षा, इसमें उप उपसर्ग से बना हुआ निम्न में से कौन सा तो होगा? उपेक्षा। क्या होगा? उपधन इक्सा, उपेक्षा। बद उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? बद उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित हुआ है? ऑप्शन ए है बदमाश, ऑप्शन बी है बाजाबता, ऑप्शन सी है बदस्तूर, ऑप्शन सी है बखूबी। तो बद उपसर्ग से निर्मित है, तो बाजाबता में बा है, नहीं होगा। बदस्तूर में बद धन दस्तूर, ये ब होगा। इसमें क्या है? इसमें ब होगा। बखूबी में ब है। तो बदमाश में क्या है? बदमाश शब्द है वो बद उपसर्ग से निर्मित है। बदमाश शब्द है वो बद उपसर्ग से। अगला है निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? निर उपसर्ग से पूछ रहा है। अनावश्यक, यहां तो निर आया ही नहीं है। निवारण, यहां भी नहीं आया है। नाजायज, यहां भी नहीं आया। निर्दोष, निर्धन दोष। निर है वो उपसर्ग है और दोष है वो मूल शब्द है। तो इस हिसाब से निर्दोष शब्द है वो क्या है? किससे बना है? निर उपसर्ग से। ऑप्शन है डी सही है। क्या है? ऑप्शन है डी सही है। ए उपसर्ग से बना हुआ सही शब्द है, सभी शब्द में ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए अमोल अमर अनिति, ऑप्शन बी में अजगर आम अच्छा, ऑप्शन सी में अंग्रेज अब अक्सर, ऑप्शन सी है अलविदा अजनबी अफसर। तो इसमें क्या है? ए उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? सभी शब्द है ए से। इसमें क्या है? अलविदा में अल उपसर्ग है, अजनबी में नहीं यार, अफसर में भी, ये भी अंग्रेजी है। अक्सर अब अंग्रेजी, इसमें भी नहीं है। अजगर आम अच्छा, इसमें भी नहीं है। अमोल मतलब ए उपसर्ग है। अमर ए धनमर, अनिति ए धननीति। तो इसमें क्या है? ऑप्शन अमोल अमर नीति, इसमें ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में। अगला है, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग किस में नहीं है? ऑप्शन ए प्राधीन में, ऑप्शन सी है प्राभाव में, ऑप्शन सी है परामर्श में, ऑप्शन सी है पराजय में। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग नहीं किस में है? प्राधनजय पराजय है, प्राधनमर्श परामर्श है, प्राधन भव पराभव है, पर धन अधीन होगा। पराधीन में परा नहीं होगा, पर धन अधीन। पराभाव राघव प्रकाश में दे रखा है। परामर्श भी दे रखा है, प्राज्य भी पराधन जे दे रखा है। तो इस हिसाब से पराधीन शब्द है, पराधीन शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। काफी इसके बारे में मैंने खोजा था, मुझे पराधीन मिला था कि पराधीन में परा उपसर्ग नहीं है। बाकी सब में बता रहा है, पराभाव में बता रहा, परामर्श में बता रहा, पराजय में बता रहा है। पर धन अधीन यही होगा। संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी सन और ऑप्शन डी है सन। संस्कार में सम धन कार संस्कार। सम उपसर्ग है, कार मूल शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्रहार, ऑप्शन बी है विहार, ऑप्शन सी है कार और ऑप्शन डी है सार। तो इसमें किस में है? कार शब्द में। ये मूल शब्द है। प्रार में प्र उपसर्ग है, विहार में वी उपसर्ग है, सार में स उपसर्ग है। सम उपसर्ग होगा, समधन आर, समधन आर। तो इस हिसाब से इसमें क्या है? कार शब्द है। क्या मूल शब्द ही, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए अधिकार, ऑप्शन सी अखंड, ऑप्शन सी अतिशय, ऑप्शन डी अपश्य। अति धन से अतिशय यही होगा। बाकी तो अति का कोई इन शब्दों से लेना देना ही नहीं है। इसमें ए बनाए, इसमें अधि से बनाए। इसमें ये क्या है? अधि से है।
इसमें ए धनखंड अखंड बना है, अपस्य में अब बना अपदंश, और पूछ क्या रहा है, अति उपसर्ग से बना हुआ निम्न में इसके कौन सा शब्द है, तो कौन सा है, अतिशी है। कौन सा है, ऑप्शन है सी सही है। अगला है पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है, ये पहले आ गया था, परिधनात् पर्याप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। ऑप्शन है निर्जीव, ऑप्शन बी है निपात, ऑप्शन सी निराकार, ऑप्शन सी निसार। तो इसमें क्या है, निर्जीव में निर उपसर्ग है, निर्जीव में निर उपसर्ग है, और निराकार में निर उपसर्ग है, और निसार में निस उपसर्ग है। तो इस हिसाब से निपात में है नी उपसर्ग, क्या है, निपात में क्या है, नी उपसर्ग है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी होगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग, ऑप्शन ए अन, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी औ। तो अनु उपसर्ग है, क्या है, अनुवाद में अनुधन वाद संयोग से निर्मित उपसर्ग है। अगला है परिभ्रमण में कौन सा उपसर्ग है, परिभ्रमण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए अभी, ऑप्शन बी उप, ऑप्शन सी परि उपसर्ग, और ऑप्शन डी यदि उपसर्ग। परिभ्रमण में परि उपसर्ग है, क्या है, परि उपसर्ग होगा, ऑप्शन सी। बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अद का उपसर्ग नहीं है, अद उपसर्ग किस में प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए अध्यापक में, ऑप्शन बी अजला, ऑप्शन सी अध्यापक, और ऑप्शन डी अधमरा। तो अध है वो क्या है, अर्ध होता है ना, अर्ध, अर्ध तत्सम शब्द होता है, उसका तद्भव रूप है वो अध है। तो क्या है इसमें, अजला, अधपकार, अधमरा है। अध्यापक में अधि होगा, क्या होगा, अध्यापक में अधि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, अति उपसर्ग से कौन सा है। अति अनुकरण में तो अति दिख ही नहीं रहा है, अनाथ में नहीं दिख रहा है। अति धन अंत, अत्यंत होगा, अति धन अंत, यण संधि द्वारा निर्मित उपसर्ग है, क्या है, यण संधि द्वारा। अद्रम में ए धन धर्म, ये संयोग से निर्मित है, और ये भी संयोग से निर्मित है। ए धन्नाथ अनाथ, ये भी संयोग से। अत्यंत अति ये संधि है, यण संधि से निर्मित है, इसमें अति उपसर्ग है। तो इस हिसाब से ऑप्शन है बी होगा, क्या होगा, अत्यंत में ऑप्शन बी। इसमें गलत का निशान कैसे लगाया, अरे ये तो गलत है। इसी के साथ अपने क्या 100 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। उपसर्ग अध्याय के आप अपनी थ्योरी की जो भी थ्योरी लिखी हुई है उनसे रिवीजन करके उसके बाद पीवाईक्यू मिलाओ, तो ये वीडियो देख सकते हो। ज़रूर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगले जो भी 11 टॉपिक पीछे बचे हैं, हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले उन्हें 11 टॉपिक के पीवाईक्यू वीडियो आपको उपलब्ध कराए, और पीवाईक्यू में राजस्थान आदिश बोर्ड के पीवाईक्यू लेंगे। सभी को धन्यवाद।